हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम से टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। आपको जब पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के देखने चाहिए, क्योंकि कई बार काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका ऐसे में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए, आपके कोई नंबर कट ना हो पाए, और बल्कि आप उन नंबरों को गेन करें जो आपके ये देखिए, ये आपके फ्री के नंबर हैं जिन्हें आप थोड़ी सी मेहनत करके गेन कर सकते हैं। तो आइए, आज हम आपका टॉपिक लाए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एवं इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981, 1986, 1995 या 2000। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ है 1986। ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, आपका सेकंड है भौतिक संसाधन, आपका सी है, थर्ड है औद्योगिक संसाधन, आपका डी है सामाजिक संसाधन। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, आपके प्राकृतिक संसाधन। देखिए, धारणीय विकास क्या है, जो आपको प्रकृति ने प्रदान की हैं चीज़ें, उनको हम अपनी वर्तमान पीढ़ी में उनका यूज़ इस तरह से करें कि हमारे जो भावी पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी उन सोर्सेज की कमी ना हो। यही आपका धारणीय विकास है। तो ये किस पे आधारित है, प्राकृतिक संसाधन पर। ये देखिए, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है। आपके जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है, जैवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या अजैव घटकों से, या फिर आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये देखिए, ये तीनों ही सही हैं, तो आपका आंसर हुआ उपयुक्त सभी। ये आपका बिहार पीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है। आइए, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 21 मई, आपका बी ऑप्शन है 23 सितंबर, सी ऑप्शन है आपका 5 जून, आपका डी है 25 मई। तो आपका 21 मई, 23 सितंबर, 5 जून या 25 मई। आपका करेक्ट आंसर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 5 जून में मनाया जाता है। ये आपके झारखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। हमारा सेकंड ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समान बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमसे प्रश्न किया गया है, पर्यावरण किसका अभिप्राय है। देखिए, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया भी है पर्यावरण में। उन संपूर्ण दशाओं का योग भी है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था भी पर्यावरण में है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ये देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो आपका धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। देखिए, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंध आपका धारणीय विकास का तो है। देखिए, कागज के थैलों का भी प्रयोग हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, वातानुकूलन और आपका गरीबी कम करना। तो देखिए, वातानुकूलन और गरीबी कम करना
क्या है? गरीबी कम करने का आपका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, ये अप्रत्यक्ष संबंध है, तो आपका बी ही आंसर करेक्ट होगा। पर इसमें आपका वातानुकूलन दे रखा है। वातानुकूलन होता है एसी, कंडीशनर जैसे ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे हमारे गर्म सर्द और चीज़ों को एक ही ताप में बांध दिया जाता है। तो कहीं कहीं सी ऑप्शन भी आपका सही है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर ऐसे इस तरह से आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लगाएंगे गरीबी कम करना, ये इसका अप्रत्यक्ष कारण है, इसलिए इसका संबंध नहीं है, और ये इसका प्रत्यक्ष कारण है। तो आप गरीबी कम करना भी आंसर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1986, 1973, 1988 या फिर 1989। देखिए IAS प्री 2012 में आया हुआ प्रश्न है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस आपका 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है उसके लेखक कौन है? MG ब्रैडशॉ, M निकोलसन, RH वेटर और WM एडम्स। तो आपके हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं आपके WM एडम्स। ये आपका UPPCS प्री 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए देश की प्राकृतिक चीज़ों में सम्मिलित क्या क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है वन, बी है जल, सी है सड़कें और डी है खनिज। तो देखिए आपका वन, जल और खनिज तो आपकी प्राकृतिक पूंजी है, पर सड़क आपकी प्राकृतिक पूंजी नहीं है, मानव निर्मित है ये। तो यही आपका आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर आपके नाइट्रोजन चक्र में। यह आपका UPPCS 2004 में आया हुआ है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? जल चक्र में, क्योंकि सौर विकिरण जल को अवशोषित कर लेता है। जल का उसमें भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जिसे कहा जाता है अवस्थित है आपका बंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में या नई दिल्ली में। देखिए आपका UP लोअर सब ऑर्डिनेट एग्ज़ाम में ये आपका आया हुआ है प्री पेपर में 2004 में। UPPCS में भी ये आपका रिपीट हुआ है 2011, 2012, 2014। तो इसका आंसर है आपका ये नीरी कहाँ पे है? आपका नागपुर में। और ये नागपुर कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। स्थिर विकास के लिए आवश्यक है। स्थिर विकास जिसे धरणीय विकास कहा जाता है, धरणीय विकास इसके लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपरोक्त सभी। देखिए सतत विकास के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये आपका जैविक विविधता का संरक्षण भी है, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण भी है, निर्धनता को भी घटाना है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो ये आपका काहिरा में किया गया था या फिर आपका रियो में किया गया था या फिर डरबन में या फिर क्योटो में। तो ये आपका रियो में करा गया था। और ये कब हुआ था? 1992। ये आपका UPPCS 2016 के प्री एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन या फिर पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। थर्ड वन आपका है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। इनमें से कोई नहीं। तो आपका रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका था संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है भूमंडल, सेकंड है जलकरण, तीसरा है आपका थर्ड वन वायुमंडल एंड डी आपका है जलमंडल। तो पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। और ये आपका बिहार PCS 2016 में आया हुआ प्रश्न है। वायु एक है। वायु एक यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है?
तो वायु आपका एक मिश्रण है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा हवा में कितनी होती है? 21%, 27%, 50। तो ये आपके ये देखिए 21%, 27%, 50% और 78% आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते ही होंगे कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये कितनी होती है? 78.08। ठीक है, तो आप 78% के साथ जाएंगे। ये आपका मध्य प्रदेश PCS 2011 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियोन। तो आपका हीलियम भी पाई जाती है, आपकी आर्गन भी, आपकी नियोन भी, और रेडॉन नहीं पाई जाती है। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका UP PCS में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन कितनी है? 78.08% आपकी परसेंटेज आपकी नाइट्रोजन की है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, जो कौन सी गैस की कमी होगी? देखिए यहाँ ठीक कर लीजिए, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या ऑक्सीजन। तो देखिए सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ हमारे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, इसी से हमारा चक्र चल रहा है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण या ऑक्सीजन की विमुक्ति। देखिए ऑक्सीजन तो पेड़ छोड़ते हैं, तो ये तो आपका आंसर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं पेड़ अपने पास। शोर का अवशोषण, देखिए जब पेड़ पौधे होते हैं तो जो आपके शोर ध्वनि का नॉइस पोल्यूशन होता है वो थोड़ा कम आपको सुनाई देता है, तो वो भी करते हैं। वायु का प्रदूषण, देखिए वायु का प्रदूषण थोड़ी फैलाते हैं, वायु के प्रदूषण को तो पेड़ पौधे कम करते हैं। तो इससे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है आपका जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर आपका टोक्यो में? ये आपका उत्तर प्रदेश PCS 2010 में आया हुआ प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका अवस्थित है जेनेवा में, और जेनेवा आपका कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। आइए आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है आपका एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है, एम्स्टर्डम। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA की फुल फॉर्म पूछी गई है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एंड आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो EPA की फुल फॉर्म है आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये आपका उत्तराखंड PCS में आया हुआ प्रश्न है। NEA से क्या आशय है? देखिए NEA से क्या आशय है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है आपकी। तो आपका ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ये आपका NEA से आशय है आपका नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ये आपका छत्तीसगढ़ PCS 2003 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लाचीमार्डा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। देखिए ये एक छोटा सा गांव है और ये आपका केरल में अवस्थित है। मैंने आंसर ही दे दिया आपको। तो आपके ऑप्शन थे कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में या तमिलनाडु में। ये आपका केरल में है। और ये क्यों आया था न्यूज़ में कि यहाँ पे कोका कोला ने अपनी एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, अपनी एक फैक्ट्री वहाँ खोली थी, जिस वजह से वहाँ पर पानी की क्षति हो गई थी। इसी वजह से प्लाचीमार्डा का नाम न्यूज़ में आया था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या आर्थिक दृष्टि से व्यवहारित हों। तो ये आपका शुद्ध एवं मिलावट रहित हों
ये आपका इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है क्या, आप बताएंगे, या फिर प्रोटीन समृद्ध हो या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो आप कंफ्यूज ना हो, यह आपका आंसर है पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको मार्क उन्हें दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या वाटर मार्क। तो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए गवर्नमेंट ने इको मार्क का आरंभ किया है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से या ज्वार भाटे से। तो सुनामी की उत्पत्ति आपकी किसके द्वारा होती है, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ये आपका झारखंड PCS प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। तो आपका जापान है ऑप्शन, चीन सेकंड ऑप्शन आपका, थर्ड वन ऑस्ट्रेलिया एंड डी इजिप्ट। तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होता है। ये आपका मध्य प्रदेश PCS 2014 में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ हमारी 30 प्रश्न की श्रृंखला खत्म होती है, जो आपके स्टेट PCS अदर स्टेट PCS में आए हुए प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रिपीट भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको PCS की तैयारी करते हुए, आपको अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आपको प्रीवियस पेपर्स उठाने चाहिए, उन्हें एक बार देखना चाहिए। कई बार उन्हीं में से हमें क्वेश्चन लग जाते हैं और ये आपके फ्री के नंबर हैं जिन्हें आपको गेन करना चाहिए। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपके तैयारी के लिए इसी तरह से आपके साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन आपके जो आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, आप हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।